देखो, सुजाक रोग, गोनेरिया कई बार परीक्षा में आता है, अभी लेटेस्ट आया इसलिए यहां पर लेटेस्ट लिख दिया। रीट लेवल 2 में एसएम का मतलब साइंस मैथ वाले जो बच्चे होते हैं उनके ये 24 जुलाई को 10 बजे प्रश्न आया। प्रश्न क्या था, सभी बालक एक बार देखना। सबसे पहला प्रश्न यहां से पूछते हैं, सुजाक रोग किसके द्वारा जनित है? बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा जनित है भाई? बैक्टीरिया के द्वारा। सुजाक रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया से। दूसरी बात, यह एक प्रकार का एसटीडी रोग है। यह एक प्रकार का कैसा रोग है भाई? एसटीडी रोग है। एसटीडी का मतलब सब जानते हैं, सेक्सुअल वाला रोग है ये। अच्छा, सेक्सुअल वाले देखो धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ रहे हैं। एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, हर्पिस हो गया, आज कौन सा है? सुजाक या गोनेरिया। किसके द्वारा बता दोगे? बैक्टीरिया। और यह एक प्रकार का एसटीडी रोग है। एसटीडी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, आपसे पूछे कि इसका इन्फेक्शन कैसे होता है एक से दूसरे व्यक्ति में, वो सेक्स कांटेक्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेक्स कांटेक्ट द्वारा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी का बैक्टीरिया सेक्स कांटेक्ट के द्वारा एक से दूसरे में संचरित होता है। अगली बात याद रखना भाई, यहां पर आपसे पूछता है, इंपॉर्टेंट है, मैं जून के अंदर पढ़ाया था, मार्च अप्रैल में, तब भी बच्चों को बोला था यहां से इस प्रकार से ऐसे बनाएगा और वैसे ही बनाया। अब बात क्या है सुनो, इसके बैक्टीरिया का नाम पूछ ले आपसे, बैक्टीरिया का नाम। तो देखो भाई, बैक्टीरिया का जो नाम है वो है इसका निसेरेरिया, निसेरेरिया गोनेरी। सभी विद्यार्थी बोलो एक बार, क्या है? निसेरेरिया गोनेरी, निसेरेरिया गोनेरी। अब एक बार गौर करो सरी, इस पे गौर करो सभी विद्यार्थी। देखो सुनो भाई, यहां से हमको बेवकूफ ऐसे बनाते हैं, बेवकूफ ऐसे बनाते हैं। अभी जैसे रीट में प्रश्न आया तो वो प्रश्न ऐसे था, सुजाक रोग का संक्रमक कारक है, गोनेरिया नहीं लिखा। उसका एक रीजन है, यदि वो ऐसे बोलता गोनेरिया रोग का कारक है और ऑप्शन में उसको ये लिखना पड़ता निसेरेरिया गोनेरी, तो गोनेरिया और गोनेरी से बच्चे तुरंत पकड़ लेते, यानी कोई भी लॉजिक का प्रश्न ये बनता ही नहीं, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन हो जाता। समझ रहे हो मेरी बात? यदि वो गोनेरिया रोग का इन्फेक्शन कारक पूछता तो ऑप्शन में निसेरेरिया गोनेरी लिखता और वो बच्चे तुरंत पकड़ लेते। अब देखो, टीचर की परीक्षा है तो थोड़ा सा मोड़ तो देंगे ही। तो उन्होंने कैसे बोला? उन्होंने ऐसे बोला कि सुजाक रोग का कारक है। अब सुजाक बोल दिया, अब वहां ऑप्शन में क्या था? निसेरेरिया गोनेरी, और इसका सही जवाब ये था। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आपसे पूछे सुजाक रोग, इसको सुजाक रोग इसलिए कहते हैं बाबू कि ये हमारे जननांग में, पुरुषों के तो सीसन में सूजन आ जाता है, वो सूजन उतरता नहीं, और लेडीज की वर्जिनिटी या योनि में सूजन आ जाता है, वो सूजन उतरता नहीं। बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं, इसलिए मैं सभी बच्चों को फ्रैंकली पढ़ाता हूं और खुल के बताता हूं, यदि सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद में सीसन या योनि में सूजन आता है और वो सूजन 2, 5, 7 घंटे तक लगातार बना रहता है, ऐसी कंडीशन बार बार जब भी कांटेक्ट होता है तब हमारे होती है, तो चिकित्सक को दिखाना चाहिए, कहीं ना कहीं सुजाक का बैक्टीरिया तो हमारे चपेट में नहीं ले लिया है। खतरनाक बीमारी है, इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। और कभी कभार तो ऐसा होता है, ये बैक्टीरिया ज्यादा हैवी हो जाता है तो पुरुषों के सीसन में परमानेंट सूजन हो जाता है, और उस सूजन के अलावा जलन, और लेडीज की योनि में परमानेंट सूजन और उसके अलावा जलन, और ये बैक्टीरिया ग्रसित कर देता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनके फीमेल के तो एग नहीं बनता परिपक्व एनर्जेटिक, और स्पर्म जो पुरुष होते हैं उनके एनर्जेटिक स्पर्म नहीं बनते। ऐसे व्यक्ति संतानहीन भी हो सकते हैं, यानी कि उनके संतान भी नहीं हो। इसलिए इन फ्यूचर याद रखना, कभी भी ऐसी प्रक्रिया हो और सूजन की प्रॉब्लम हो तो दिखाना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हो सकता है सुजाक का बैक्टीरिया तो इन्फेक्टिव नहीं किया। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यदि ऐसी कंडीशन है
और कांटेक्ट कर लिया जाता है तो ये बीमारी संचरित हो जाती है। और इसकी एक खास बात ये भी है, ऐसी कंडीशन है कांटेक्ट के बाद में, कांटेक्ट 10-20 दिन 50 दिन के बाद में यदि कांटेक्ट बनता रहता है और इलाज नहीं करवाते हैं तो ये बैक्टीरिया स्त्री के तो रज और पुरुष के काऊ पर ग्रंथि से चिकना जो पदार्थ स्रावित होता है तरल पानी जैसा, उनके द्वारा पोषित होकर के ये बैक्टीरिया हैवी हो जाता है और बीमारी खतरनाक रूप धारण कर लेती है और इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सुजाक को क्या बोलते हैं बाबू? गोनेरिया। किसके द्वारा? बैक्टीरिया, एक प्रकार का एसटीडी। और किसके द्वारा? सेक्स कॉन्टैक्ट के द्वारा। एक से दूसरे व्यक्ति में खांसने से, छींकने से, हाथ मिलाने से नहीं जाता, किस करने से भी नहीं जाता। समझ रहे हो? ये तो सिर्फ कांटेक्ट करने से जाता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? नेसेरेरिया गोनेरी। नेसेरेरिया गोनेरी, सही है ना? अब ये तो एक चीज है, जैसे हम ऑनलाइन के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं ना, कोई भी बच्चे नहीं होते अकेले ही, तब इनको ऐसे चिपका चिपका के पूरा का पूरा सिलेबस ऐसे ऐसे स्लाइड बना देते हैं और इसमें फिर बच्चे उसको ऐसे जूम कर करके पढ़ लेते हैं। अब चक्रिया पढ़गो, जम्मू कश्मीर में तो अंडे चिपका दिया और वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोई लक्षद्वीप, कोई श्रीलंका, इंडोनेशिया तक बैठा। और जी को ना दिखियो तो ना दिखियो तो भाई यार लो। आहा, देखो तमिलनाडु से बोल रहे सी कई लोग, खचे गुरजीन थोड़ा सो छोड़ो कर दो ताकि माने ढंग से दिखा। तो लिख लो इसको ऐसे, कैसे लिख लो? लिख लो भाई इसको, इसके लक्षण लिख लो। जननांग प्रभावित होते हैं, जननांग प्रभावित होते हैं। सूजन आने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? सुजाक रोग। पुरुषों के सीसन मार्ग में सूजन, सूजन की वजह से इसको क्या बोलते हैं? सुजाक रोग। और जो बाकी बातें बताई जाती हैं उनको माइंड में रखा करो। अवबोध पर आधारित सारी बातें नहीं लिखते हैं हम। तो बटो है। लड़कियों से एक प्रश्न पूछता हूं, लड़के चुप रहेंगे। दुपट्टा और स्टॉल में कोई 4 अंतर बताओ। सच में बताओ, क्या है कि मुझे ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। अच्छा धीरे धीरे बताओ, एक एक। तुम तो बताओ दुपट्टा के बारे में, तुम बताओ स्टॉल के बारे में। पहला, दुपट्टा की विशेषता, छोटा होता है, स्टॉल बड़ा होता है। दुपट्टा छोटा होता है, दुपट्टा मोटे। यार तो सुनवाओ, काम करो। देखा एक के खींची, दुपट्टा तो कहां तक आता है? क्या बोली? 60 रुपए का नहीं, कीमत की बात नहीं, मैं विशेषता प्रॉपर्टीज बताओ। उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती, यानी कि वर्क